श्रावण माह है, हर लोग पूछते हैं और ख़ासकर महिलाएं पूछती हैं कैसे पूजन करें। सोमवार जो हैं कृष्ण पक्ष वाले अत्यंत अच्छे योग में हैं। पूर्ण जलपात्र एक लोटा हो जो जल से पूर्ण हो, उस लोटे के जल को शिव के बाईं ओर खड़े होकर नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस बार सावन कितनी सोमवारी है, क्या संयोग बैठ रहा है। हमारे बीच शहर के जाने माने पंडित वंशवर्धन शर्मा जी एक भविष्यवाणी, एक आचार्य, ज्ञान प्राप्त कर इस पूरे सावन महीने में जानकारी दे रहे हैं किस बार की सोमवारी कितनी है, पूजन किस तरह के करें। यशस्वी भव। सबसे बड़ी बात, सावन अपने आप में एक संयोग होता है। सावन पूरे 12 महीनों में एक वैसा माह है जो शिव को अत्यंत प्रिय है, और शिव समाज कल्याण की भावना ही शिव है। शिव एक ऐसे देव हैं जो सर्वथा सबके कल्याण की भावना रखते हैं। आज तक एक चीज़ देखने में आया है कि देवों ने तो शिव की आराधना की है, दानवों ने भी शिव की आराधना की है। वे भी अपने इष्ट प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए शिव की आराधना करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस बार श्रावण में 4 सोमवार है। विशेष बात तो यह है कि इस बार का सावन अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के संयोग लेकर के आया है। अब ये देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, कहता है कि यदि सावन कृष्ण में शनि वक्री हो जाता है तो दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। ये दुर्भिक्ष की स्थिति इसी सावन में पुनः सुधर करके सुभिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। ये स्पष्ट बात है। 4 श्रावण हैं, जिसमें 2 श्रावण कृष्ण पक्ष में, 2 सोमवार कृष्ण में, 2 सोमवार शुक्ल में। सोमवार जो हैं कृष्ण पक्ष वाले अत्यंत अच्छे योग में हैं। ये दोनों सोमवार करने के योग्य हैं। हालांकि पूरा सावन मानने के योग्य है, पूरा 4 सोमवार करने के योग्य है, परंतु ये 2 विशिष्ट सोमवार हैं, इसमें संदेह नहीं है। श्रावण मास में पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र में हो रहा है, और कहा जाता है कि श्रावण पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र में होता है तो सारे दुर्भिक्ष के दोषों को नष्ट करता है, और ये सुभिक्ष कारक है। मतलब सारे अनिष्ट को समाप्त कर देता है और अच्छे फल की प्राप्ति होती है। एक और विशेष बात, श्रावण माह है, हर लोग पूछते हैं और ख़ासकर महिलाएं पूछती हैं कैसे पूजन करें, कैसे पूजन करके क्या प्राप्त करें। हमें इस प्रकार का कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, अर्थ योग नहीं बन रहा है, किस प्रकार का पूजन करें। वैसे स्थिति में खास करके माताओं के लिए विशेष प्रकार का योग ये है। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि बड़े अच्छे दिन पर पड़ रहा है। महाशिवरात्रि की स्थिति ये है कि 23 तारीख को महाशिवरात्रि बुधवार के दिन होता है। महाशिवरात्रि के दिन पूजन करें। शिवरात्रि प्रत्येक माह में होता है, और ख़ास करके फाल्गुन का शिवरात्रि जो होता है वो महाशिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि में भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति जिनसे जितना हो सकता है उतना करें, परंतु ऐसा नहीं कि जो निर्धन है, सक्षम नहीं है, वो क्या करे। पूर्ण जलपात्र एक लोटा हो जो जल से पूर्ण हो, उस लोटे के जल को शिव के बाईं ओर खड़े होकर के, शिवलिंग के बाईं ओर खड़े होकर के, पूर्वाभिमुख होकर के ओम नमः शिवाय का जप करते हुए। लेकिन एक बात स्पष्ट है, विशेष बात ये बता दूं कि पार्वती के लिए ओम का उच्चारण वर्जित है, इसीलिए महिलाएं नमः शिवाय का जप करते हुए, पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए शिव को जलार्पित करें, शिव को जल से अभिषेक करें और बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र चढ़ाएं, मन में कामना रखें,
दो ही बातें हो सकती हैं, या तो निष्काम पूजन करें, जो कुछ भी है वो शिव के ऊपर छोड़ दें कि जैसी आपकी इच्छा वैसा करें, अन्यथा यदि ये हो सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है, शिव कृपा करेंगे। लेकिन यदि मन में कोई विशेष कामना हो, जो दर्द से परेशान रहते हैं, आजकल महिलाओं में दर्द की, खास करके जोड़ों के दर्द की विशेष परेशानी है, वैसी स्थिति में शिव को धतूरा अवश्य चढ़ाएं और नमः शिवाय का जप करें। कम से कम 1 माला जप करें नमः शिवाय का प्रतिदिन, पूरे सावन माह में। पूरा सावन 30 दिनों का है। ये अलग बात है कि सावन कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी की कमी हो गई है और शुक्ल पक्ष में 1 दिन विशेष हो गया, अष्टमी 2 दिन हो गया है। ऐसे स्थिति में सावन तो पूरे 30 दिनों का है, 30 दिन लगातार मतलब 3000 जप करें नमः शिवाय का, बेल पत्र चढ़ाएं, दर्द की परेशानी हो तो धतूरा अवश्य चढ़ाएं, शत्रुओं की पीड़ा हो, शत्रु परेशान करते हों तो सरसों के तेल से शिव का अभिषेक करें, शत्रु शमन होगा।